गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अब मैंने डाल दी है यहाँ चूल्हे में सब्जी और मैं गूंथ रही हूँ आटा, जो कि ये है। मैंने आटा गूंथ दिया था और अब मैं बना रही हूँ रोटी। देखो मैंने गोल रोटी बना दी है, एकदम इसकी तरह चूड़ी की तरह है ना, एकदम गोल। मैं पहुंच गई हूँ बकरी में और ये हमारी बकरी नीचे घास खा रही है। यहाँ जंगल है और यहाँ ना बहुत सारे बंदर आ रखे हैं। कुछ दोस्तों मैं आपको इस बंदर को बताती हूँ। ये देखो बंदर कितना वो खड़ा है, ये देखो कैसे घास के पत्ते को खा रहा है। कुछ मेरी भाभी ने उधर की साइड भगा दिए हैं। और ये देखो जो ये दिख रहा है यहाँ से, ये पहाड़ नीचे को, यहाँ से हम घास लेके आते हैं, घास लकड़ी लेके। दोस्तों ये देखो, इसे गांव में पतंगार बोलते हैं, जो कि बहुत ही कंटीले होते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कांटे होते हैं। ये देखो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। मैं जा रही हूँ अब घर, क्योंकि 12 बज चुके हैं ना। और वैसे तो मैं अकेली आई हूँ और बकरियों को अपने साथ लेके आई हूँ। और ये है मेरी बकरियाँ जो कि मेरे पीछे ही आ रही है। दोस्तों ये है बांस का पेड़ और इनके नीचे से जब चौमास यानी कि बरसात के मौसम में इनसे क्या निकलते हैं, वो निकलती हैं बांस, और उन्हें गांव में खाती हैं सब्जी की तरह। इतना अच्छा होता है ना वो। नीचे कुछ औरतें बैठी हैं जो कि घास लाई हैं अभी, और वो वहाँ पे आराम कर रही है। ये देखो यहाँ दोस्तों ये है आम का पेड़ जिसमें मैं भी चढ़ी हूँ। ये देखो कितना बड़ा है। और हमारे यहाँ तो बहुत सारे आम के पेड़ हैं। ऐसा कोई पेड़ नहीं होगा आम का जिसमें मैं नहीं चढ़ी। हाँ कोई होगा, एक दो जो लोगों के हैं, पर इसमें तो मैं चढ़ी हूँ। हम आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं और यहाँ से तो अब घर दिखना भी शुरू हो गई है। ये देखो यहाँ से घर। और अब मैं घर के थोड़े दूर पे ही हूँ, दूरी पे। और से आगे भागे यहाँ तक। यहाँ देखो अब घर नज़दीक आ रहा है ना, तो वैसे वैसे वो आदियों से आगे जाते हैं, क्योंकि जब हम जंगल ले जाते हैं तो वो पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि उनको आगे जाने से डर लगता है। और वो उस समय आदमियों के पीछे ही पीछे आती है। और जब घर आते समय ना जंगल तक यानी कि घर के थोड़ी दूरी तक वो पीछे पीछे आती है। और जब घर नज़दीक आता है, जैसे घर नज़दीक आता है, वो वैसे वैसे भागने लगती है। कब हम चोरी करें, कब हम इधर उधर भागे, ऐसे करके। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ अब घर, और अब मैं बकरियों को बांधूंगी। मैं बांधी है यहाँ पे बकरियाँ। ये देखो यहाँ पे ये दोनों तो हमारे घर ही रहते हैं और ये तो हमारे जंगल जाते हैं। और हम जा रहे हैं गोबर लेके। ये हमारे ताऊ जी हैं जो आगे लकड़ी लेके जा रहे हैं, पर दिखाई नहीं दे रहा। हमारी भाभी, चाची और ताई गेहूं गोड़ के आ रहे हैं, यानी सॉरी गुड़ाई करके आ रहे हैं। और यहाँ पे भाभी जी, और वहाँ पे भाभी जी घर जा रही है, क्योंकि उनकी एक छोटी बच्ची यानी कि बेटी हो रखी है। घास लाएंगे। और हमारे दादाजी आज भी खाना बना रहे हैं, जो कि आज पतीले में आज पहले से डाल दी है सब्जी। गांव की पाली हुई शाम के कितने बजे का, 5 बजे का नज़ारा देखो, कितना सुंदर लग रहा है हमारा गांव। और ऐसी हरी भरी प्रकृति है। हमारे बुड्ढू जी हैं जो कि चूल्हे में बैठ रखे हैं। और ये विवेक है, आपको तो पता ही होगा। मेरे यहाँ
मेरे आगे अनिशा भंडार जा रही है और वो इतनी फुल फॉर्म में उतर रखी है कि क्या बताऊँ आपको। यहाँ का नज़ारा, जो ये पेड़ है ना, इसके जो दाने होते हैं इसे हम रैठा कहते हैं गांव में। इसके जो होते हैं दाने, उससे साबुन और वो शैम्पू बनते हैं जिससे हम कपड़े धो सकते हैं और बालों को भी धो सकते हैं। ये तो प्योर है जो गांव में होता है। और ये है पपीते का पेड़ जिसे लोग जो बीमार होते हैं ना, वो लोग भी खा सकते हैं। जो जिन लोगों को डेंगू होता है वो इनके जो वो नहीं होते पत्ते के नीचे डिंठल, उसे खाते हैं। और ये है तोड़ी का पेड़ जिसके वो बनते हैं दरवाजे, खिड़की दरवाजे बनते हैं। आ गए हैं हम घर और ये मेरे बालों पे ना दाग लगा रहे, पता नहीं क्यों, ये तो मुझे नहीं पता। मैंने ऐसे कहा कि इसके बाल तूने काटे क्यों, क्योंकि वो बहुत ही छोटे लग रहे हैं इसलिए। वो तो मेरे हिसाब से ठीक होंगे। और एक बार ना क्या हुआ कि मेरे सर पे ना वो हुआ डैंड्रफ, इसलिए मेरे बाल झड़ने लगे हैं। और कुछ तो मैंने काटे हैं, कुछ झड़ रहे हैं, तो इसलिए वो छोटे लग रहे हैं। और ये हमारा चिमटा पता नहीं क्या देख रहा है। यहाँ देखो कितना गंदा हो रखा है इनके नीचे। अनीसा भी जा रही है अब घर। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।